प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था मार्जिनल कॉस्टिंग का, जिसमें आप लोग देख रहे थे कि वर्तमान उत्पादन से एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन आता है वो मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत कहलाती है। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही बात होती है। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर जो अतिरिक्त आपको परिवर्तनशील लागतें व्यय करनी पड़ेंगी वो सीमांत लागत कहलाती हैं। मार्जिनल कॉस्ट के चैप्टर में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती हैं फार्मूलाज के बेस पे। तो कौन कौन से सूत्र काम में आप लेते हैं वो कल मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। कंट्रीब्यूशन या पीबी रेशियो, बीपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक डिज़ायर्ड लेवल पे आप बीपी लाना चाहें या डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए कितना आपको सेल की ज़रूरत है, तो इस तरह से बहुत सारे फार्मूले थे। आज जो हम लोगों का डिस्कशन होगा वो इस बात का होगा कि मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अगर बनाना हो तो वो कैसे बनाया जाता है, और एक इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका लेकर के इन सूत्रों के माध्यम से कैलकुलेशंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट एक ही चीज़ होती है। तो स्टेटमेंट अगर बनाना हो किसी क्वेश्चन में तो हम इस तरह से बना देंगे, सेल्स या सेल्स प्राइस जो भी आपको दिया जाए, लेस कीजिए मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी लागतों को हम शामिल करेंगे, तो जितने भी तरह की परिवर्तनशील लागतें होती हैं वो हम शामिल करेंगे, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल हम पढ़ चुके हैं, प्राइम कॉस्ट कहलाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट शामिल होगा वेरिएबल पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल पार्ट ऑफ ऑफिस ओवरहेड एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कारखाना, प्रशासनिक और बिक्री वितरण उपरिव्ययों का वो हिस्सा जो परिवर्तनशील है वो भी प्राइम कॉस्ट में जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। सेल्स प्राइस में से इसको आप घटा देंगे तो हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में आपने देखा था, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो बैलेंस जो आता है वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। और कंट्रीब्यूशन में से चूंकि लागतें दो ही तरह की होंगी, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेरिएबल आप लेस कर चुके हैं तो कंट्रीब्यूशन में से मुझे अब लेस करना है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तीनों तरह के स्थायी उपरिव्ययों को अंशदान या कंट्रीब्यूशन में से जब आप लेस कर देंगे तो बैलेंस जो आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। तो इस तरह से अगर किसी क्वेश्चन में आपको मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाने को बोले तो हम इस फॉर्मेट में अपना स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन में की रीडिंग एक बार लगा लीजिएगा। एक फर्म की सीमांत लागत व लाभ का विवरण निम्न अनुसार है। सेल्स 16,000 यूनिट्स की है, 3,20,000। इट मीन्स 3,20,000 को 16 से डिवाइड कर दूं तो सेल्स प्राइस पर यूनिट अगर आप चाहें तो वो 20 रुपये हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 2,40,000 है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दिया तो कंट्रीब्यूशन 80,000। कंट्रीब्यूशन में से आप देख रहे थे पिछली स्क्रीन पर, फिक्स कॉस्ट को घटाते हैं 60,000 तो प्रॉफिट आ जाता है। अब आपसे ये कहते हैं कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। क्या? लाभ मात्रा अनुपात मीन्स पीवी रेशियो ज्ञात करना है। दूसरा, संविच्छेद बिंदु इकाइयों में बीईपी ज्ञात करना है, लेकिन किसमें? इन यूनिट्स, इकाइयों में। संविच्छेद बिंदु राशि में
मीन्स इन रुपीज। बीईपी दोनों तरह से ज्ञात करना है, इन रुपीज में भी बताना है एंड इन यूनिट्स भी बताना है। साथ ही कहते हैं यदि विक्रय 2,56,000 का हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, सीमा सुरक्षा कितनी है वो बताइए। और कहते हैं यदि विक्रय मूल्य गिरकर 19 रुपये प्रति इकाई हो जाए, अभी कितना था 20 रुपये, अब 19 हो जाए, तो इसका प्रभाव समाप्त करने हेतु नई विक्रय मात्रा बताइए। प्रभाव समाप्त करने का मतलब जो कंट्रीब्यूशन आपको पहले मिल रहा था वो एज इट इज मिलता रहे, लेकिन सेल्स प्राइस कम हो गया, तो अब आपको इसके लिए अतिरिक्त बिक्री करनी पड़ेगी। तो नई बिक्री कितनी करनी चाहिए ताकि सेल्स रिडक्शन का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसको सेट ऑफ किया जा सके। तो देखिएगा सॉल्यूशन में पीवी रेशियो का फार्मूला हमें याद है, पिछले वीडियो में आपने देखा था। अगर प्रतिशत में निकालना होता है तो फार्मूला क्या दिया था मैंने, C/S इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन निकाल के दे रखा है कितना, 80,000, सेल्स 3,20,000 इंटू 100 कर दिया आपने, ये आ गया 25%। कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका भी हम जानते ही हैं। कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका क्या था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दिया। ये ऑलरेडी स्टेटमेंट में इन्होंने आपको घटा के दे रखा है, तो मैंने डायरेक्ट वहीं से अमाउंट ले ली, 80,000 बटे 3,20,000 और इनटू कर दिया 100, बैलेंस उसमें आ गया 25%। दूसरा पूछते हैं बीईपी सेल्स बताइए इन यूनिट्स और रुपीस में भी। बीईपी सेल्स इन यूनिट्स निकालें तो उसका फार्मूला आपने लिखा हुआ था कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है आपको, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के बता दिया था। 16,000 इकाइयों को बेचा और 3,20,000 मिला, तो 16,000 इकाइयों का भाग लगा दिया 3,20,000 में, तो पर यूनिट सेल प्राइस कितना हो गया, 20 रुपये पर यूनिट सेल प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में ही दे रखी है, 15 रुपये है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। बीपी सेल्स इन यूनिट्स अगर आप पूछेंगे अब, तो फार्मूला जो मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी है, 60,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपये निकाल लिया है मैंने, तो 60,000 को 5 से आपने डिवाइड किया तो ये आ गया 12,000 यूनिट्स। अगर बीईपी सेल्स आपको चाहिए इन रुपीस, तो फिर आपने फार्मूला पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 60,000, पीवी रेशियो में निकाल चुका हूं कितना, 25%, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ गया कितना, 2,40,000। तो अगर बीईपी इकाइयों में है, बीईपी का मतलब सम विच्छेद बिंदु, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लाभालाभ या ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जितनी बिक्री आप कर रहे हैं या जिस बिक्री पर संस्था को न तो प्रॉफिट होता है न ही लॉस होता है। इट मीन्स संस्था की जो टोटल रेवेन्यू है वो संस्था के टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। तो 12,000 इकाइयों का विक्रय करेंगे तो सम विच्छेद बिंदु आ जाएगा, और अगर रुपीस में आप पूछते हैं तो 2,40,000 रुपये की बिक्री करना अनिवार्य है, क्योंकि इससे कम बिक्री पर लॉस होगा और इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछते हैं क्वेश्चन में आपसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए अगर बिक्री 2,56,000 है। सीमा सुरक्षा का जो मतलब था वो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान विक्रय बीईपी सेल से जितनी अधिक है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। फार्मूला आपने लिखा था, यूनिट्स में था तब तो एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस बीईपी सेल्स इन यूनिट्स था, और अगर रुपीस में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो तो वर्तमान विक्रय मीन्स प्रेजेंट सेल माइनस कीजिएगा बीईपी सेल। क्वेश्चन में आपको बता रखा है प्रेजेंट सेल है 2,56,000 की, बीईपी सेल मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाई है वो है 2,40,000। तो 2,56,000 में से 2,40,000 आपने घटा दिया तो बैलेंस कितना आ गया 16,000। इसका मतलब 16,000 रुपये तक अगर आपकी अभी बिक्री डाउन हो जाए तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि 16,000 की बिक्री घटने के बावजूद भी आपकी सेल 2,40,000 होगी, जो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति है, मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट है। एक पॉइंट और क्वेश्चन में पूछा है, यदि विक्रय मूल्य गिरकर 19 रुपये प्रति इकाई हो जाए तो इसका प्रभाव समाप्त करने हेतु नई विक्रय मात्रा या नया विक्रय कितना करना पड़ेगा। सेल प्राइस घटेगा तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे। लेकिन आप चाहते हैं कि अभी जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा था वो अप्रभावित रहे, उसका प्रभाव आपके लाभों पर न पड़े। तो इसके लिए करंट कंट्रीब्यूशन कितना है वो आपने क्वेश्चन में दे रखा है मुझे, कितना 80,000। If selling price is reduced to ₹19, then contribution per unit shall be। अगर विक्रय मूल्य 19 रुपये कर दिया जाता है तो प्रति इकाई कंट्रीब्यूशन अब कितना हो जाएगा, 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4। प्रति इकाई कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 4। हम चाहते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन हमारा प्रेजेंट 80,000 है उसका उस पर प्राइस रिडक्शन मूल्यों में कमी का प्रभाव न पड़े। इट मीन्स इकाइयां बिक्री की हम बढ़ा लें तो कितनी इकाइयां आपको बेचनी पड़ेंगी उस कंट्रीब्यूशन को प्राप्त करने के लिए। तो वो फार्मूला वही है जो एक निश्चित लाभ अर्जित करने के लिए कितना विक्रय करना पड़े, तो उसका फार्मूला था अपना कंट्रीब्यूशन। वहाँ तो ये था कि फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, लेकिन यहाँ पर चूंकि कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट ही दे रखा है, नहीं तो अगर न दिया होता तो मैं लिखता इसी फार्मूले में फिक्स कॉस्ट कितनी लिखता, 60,000 फिक्स कॉस्ट। डिजायर्ड प्रॉफिट अभी आप अर्न करने हैं 20,000, एज इट इज रखना चाहते हैं तो 60,000 प्लस 20,000 टोटल 80,000 हो गया। आप कह सकते हैं डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है, 80,000। भाग लगाऊंगा अब मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। अगर रुपीस में पूछता तो भाग लगाता पीवी रेशियो का। इकाइयों की मात्रा पूछ रहा है बिक्री में कितनी वृद्धि करें, तो यूनिट्स में पूछ रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग लगा दिया। 80,000 में 4 का भाग लगा दिया तो ये कितना आ गया, 20,000 यूनिट्स। वर्तमान में आप जो विक्रय कर रहे थे वो 16,000 इकाइयां बेच रहे थे, लेकिन अगर आपने प्राइस 1 रुपया कम कर दिया, सेल प्राइस को 20 से 19 कर दिया, तो पहले वाली स्थिति बनाए रखने के लिए अब आपको 16,000 इकाइयों के स्थान पर 20,000 इकाइयों का विक्रय करना पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर में यही 2 पॉइंट मुझे डिस्कस करने थे। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट किस तरह से बनाते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है, और जो पिछले लेक्चर में आपने अलग अलग सूत्र देखे थे कैलकुलेशन करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करना था मुझे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लूँगा इस चैप्टर का, फिर आपसे बात करूँगा। थैंक यू।